हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीकेवी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए लेक्चर के साथ। और वो क्या है, जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जामिनेशन अभी कंप्लीट हुआ है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का, और उसी में फार्मास्यूटिक्स का जो पेपर आया था उसी का ब्रीफ डिस्कशन करने वाला हूँ कि क्या क्वेश्चन थे और उसके क्या आंसर हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिक्स का पेपर मैंने ओपन किया है, जिसमें 3 सेक्शन आपको मिलते हैं। तो फर्स्ट अगर सेक्शन देखें पार्ट ए का, तो जिसमें लिखा गया डिफाइन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी यहाँ पे आपको एनडीडीएस के बारे में आपको बताना था, साथ ही इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने। यानी एनडीडीएस देखें तो ये न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम या नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इसको बोलते हैं, और ये कन्वेंशनल से कैसे बेहतर है इसी के बारे में आपको बताना था। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन साइज रिडक्शन, और ऑब्जेक्टिव इसका बताना था, और मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। यानी साइज रिडक्शन क्या है कि जो लार्जर पार्टिकल को हम लोग स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं उसको साइज रिडक्शन बोलते हैं। उसी का आपको ऑब्जेक्टिव बताना था, और उसका मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से मैकेनिज्म से हम साइज को रिड्यूस करते हैं, ये आपको लिखना था। थर्ड सबसे सिंपल क्वेश्चन है मिक्सिंग। अब आपको मिक्सिंग के बारे में बताना है, जिसमें आपको बताना है कि कैसे हम मोर देन वन कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, और साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखना था। और कोलोइडल मिल भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, इस मिल के बारे में भी आपको डिस्कस करना था। चौथा क्वेश्चन है एनालिसिस द वेरियस डिस्टिलेशन प्रोसेस एंड डिस्कस द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन हम लोग सब लोग जानते हैं कि पहले जो लिक्विड को जो है लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, पहले इसको वेपोराइज करते हैं, फिर इसको कंडेंस करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना कितने तरह के डिस्टिलेशन होते हैं, चाहे वो सिंपल डिस्टिलेशन हो, वैक्यूम डिस्टिलेशन हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो, इसके बारे में आपको बताना। और साथ ही साथ आपको फ्रैक्शनल कॉलम के बारे में आपको बताना है, जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो स्टेरिलाइजेशन है। क्लासिफाई वेरियस मेथड ऑफ द स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन के बारे में आपको बताना है, जहां पे आपको बताया जाता है कि स्टेराइल का मतलब होता है माइक्रोब्स की ग्रोथ को हम लोग रोकें या इनहिबिट करें या उसको किल कर दें, उसको स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। कि इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। और स्टेरिलाइजेशन के जो मेथड है वो आपको बताने हैं, ड्राई हीट हो या मॉइस्ट हीट हो, केमिकल मेथड हो, मैकेनिकल मेथड हो, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। डिस्कस द डिटेल वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर द टैबलेट डोजेस फॉर्म। अब टैबलेट डोजेस फॉर्म के क्वालिटी कंट्रोल का मतलब इवेल्यूशन पैरामीटर आपको लिखना है। अब इवेल्यूशन पैरामीटर में बहुत सारे इवेल्यूशन पैरामीटर हैं। आपके ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, हार्डनेस होता है, वेट वेरिएशन होता है, फ्राइबिलिटी के बारे में बताना था, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट के बारे में बताना था, आपको डिसोल्यूशन के बारे में बताना था, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के बारे में बताना था। तो इनके बारे में आपको लिखना था कि ये इवैल्यूएशन पैरामीटर होते हैं टैबलेट्स के। नेक्स्ट देखा जाए 7th क्वेश्चन क्या था। 7th क्वेश्चन था डिफाइन कैप्सूल, यानी अब आपको यहाँ पे कैप्सूल्स के बारे में बताना था, साथ ही साथ जो जिलेटिन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल के कंपोजिशन क्या है। तो नाम ही लिख रहा है कैप्सूल, तो यानी हार्ड जिलेटिन, यानी मेन कंपोजिशन इसका जिलेटिन है, इसके बारे में लिखना था। वेरियस साइज ग्रेड ऑफ द कैप्सूल, अब आपको लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यानी जैसे 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो कैप्सूल की ग्रेडिंग आपको बतानी थी कि सबसे लार्जेस्ट जो होते हैं 000 होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट 5 होता है, ये आपको बताना था। ये पार्ट ए का सिस्टम है। अब पार्ट बी में साइक्लोन सेपरेटर ये साइज सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। नेक्स्ट आपको फिल्ट्रेशन के बारे में बताना था। फिल्ट्रेशन का मतलब है कि हम लोग सॉलिड को लिक्विड से अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर मेम्ब्रेन, ये आपको फिल्ट्रेशन के बारे में बताना था। डिफरेंस आपको बताना था माउथ वॉश एंड गार्गल के बारे में, कि माउथ वॉश क्या होता है और गार्गल क्या होता है। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट के बारे में बताना है, यानी अब ये आपका एडिटिव्स का चैप्टर में एक्सिपिएंट फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट का बताना था। और ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट का मतलब होता है जिसमें सेंसरी ऑर्गन का यूज किया जाता था, तो कलर के बारे में बताना था, फ्लेवर के बारे में बताना था, स्वीटनिंग एजेंट के बारे में। डिकॉक्शन जो कि एक्सट्रैक्शन आपके चैप्टर में मिलेगा उसके बारे में आपको लिखना था। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैपिंग एंड लैमिनेशन। कैपिंग एंड लैमिनेशन अगर आप देखें तो ये टैबलेट्स के डिफेक्ट के बारे में था, वो आपको बताना था। हैमर मिल भी साइज रिडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं,
इसको आपको बताना था कि हैमर मिल का यूज क्या है, इसके बारे में आपको लिखना था, तो साइज रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। एक्सप्लेन फार्माकोपिया, फार्माकोपिया जो कि आपका ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स बुक है, इसके बारे में आपको बताना था, फार्माकोपिया के बारे में, फार्माकोपिया के एडिशंस के बारे में आपको बताना था। वैक्यूम ड्रायर है जो कि ड्राइंग के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे आपको इसके बारे में लिखना था, टॉक्साइड्स के बारे में लिखना था, एंड एक्सप्लेन द टॉपिकल प्रिपरेशन यानी स्किन प्रिपरेशन के बारे में आपको लिखना था। तो ये तो हो गया पार्ट ए बी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट सी, और इसी तरह पार्ट सी के जो क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जिट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब एग्जिट एग्जाम आप देंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे, और यहाँ पे आपको सटीक आंसर देना था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें पहला ही व्हाट इज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकली। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये जो होता है लैक्सेटिव एंड पर्गेटिव के लिए इसको यूज करते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन में इसको यूज किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखें, स्टेबलाइजर आर यूज्ड इन एलिक्सर। एलिक्सर हम आपको बता दें हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, वाटर प्लस अल्कोहल, इसको हम लोग एलिक्सर कहते हैं, और इसका जो आंसर होगा वो स्टेबिलिटी, यानी स्टेबलाइजर स्टेबिलिटी के पर्पज से हम लोग इसको यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फोर्थ एडिशन ऑफ आईपी पब्लिश्ड इन, चौथा एडिशन जो आईपी का पब्लिश हुआ वो 1996 में है। आप सब लोग जानते हैं जो पहला एडिशन पब्लिश हुआ था वो 55 में, फिर 66 में आया दूसरा, फिर 85 में, फिर 96 में, फिर 07 में आया, फिर 10 में आया, फिर 14 में आया, फिर 22 में। तो टोटल 9 एडिशन आईपी के आ चुके हैं। और यहाँ पे देखें तो जो चौथे एडिशन की बात कर रहा है दैट इज अ करेक्ट आंसर 1996। फार्मेसी एक्ट पूछा जा रहा है कब है, तो 1948, यानी आंसर बी करेक्ट होगा। सिंपल सिरप इज सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ, सिरप का जो सब मेन कंपोनेंट जब हम लोग बनाते हैं वो होता है सुक्रोज, जिसकी स्ट्रेंथ 66.7% वेट बाय वेट या आईपी और बीपी के अकॉर्डिंग होता है, और 85% वेट बाय वॉल्यूम ये यूएसपी के अकॉर्डिंग होता है। तो ये पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो गया सुक्रोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है कि कैप्सूल इज मेड अप ऑफ, कैप्सूल किसका बना होता है, तो कैप्सूल बना होता है जिलेटिन का, ऑप्शन ए। स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, आपको ये करेक्ट लिखना है जिलेटिन। सेवेंथ क्वेश्चन है प्रिस्क्रिप्शन इज अ ऑर्डर रिटेन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू। अब ये जो प्रेस्क्रिप्शन लिखा जाता है ये प्रेस्क्रिप्शन लिखा जाता है फार्मासिस्ट को, ठीक, तो ऑप्शन बी, क्योंकि जो डॉक्टर का पर्चा होता है वो फार्मासिस्ट के पास जाता है, और जब फार्मासिस्ट इस ड्रग को अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्रिप्शन डिस्पेंस करता है किसको, पेशेंट को। तो जो डॉक्टर का पर्चा यानी प्रेस्क्रिप्शन होता है उसका ऑप्शन बी यानी फार्मासिस्ट के लिए। 8 क्वेश्चन एनिमाज आर एडमिनिस्टर्ड, इसको रेक्टली हम लोग ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। और 9th क्वेश्चन देखें एलिक्सर्स आर, अभी मैंने आपको बताया दैट इज अ हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड, यानी इसका आंसर होगा ए। फिल इन द ब्लैंक्स में देखें फुल फॉर्म ऑफ एमडीआई, तो एमडीआई का फुल फॉर्म होता है मीटर डोज इनहेलर, ये अस्थमा के पेशेंट इसको यूज करते हैं, मीटर डोज इनहेलर। 11 सबसे आसान है यूएसपी, जिसका आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, ये आपका 11th क्वेश्चन का आंसर होगा। 12th क्वेश्चन का आंसर देखें तो लिनिमेंट मस्ट नॉट बी अप्लाई, नॉट बी अप्लाई है, तो हम लोगों को इसको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक, हम लोग इसको अनब्रोकन स्किन पे अप्लाई करते हैं, यानी नॉट टू बी अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन पे हमें इसको अप्लाई नहीं करना है। 13 नंबर का जो क्वेश्चन, एवरी डोजेज फॉर्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन ड्रग कंपोनेंट, नॉन ड्रग कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं एडिटिव, भी आप लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट होगा। आप लोग एक्सिपिएंट भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट होगा। तो एडिटिव या एक्सिपिएंट दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये दोनों होते हैं नॉन ड्रग कंपोनेंट। ड्रग कन्वर्टेड टू सुटेबल फॉर्म इज नोन एज, ड्रग को जो कन्वर्ट किया जाता है दैट इज अ डोजेज फॉर्म,
यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना था डोजेस फॉर्म, यानी ड्रग को हम लोग डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ये डोजेस फॉर्म सॉलिड के फॉर्म में भी होता है, लिक्विड के फॉर्म में भी होता है, सेमी सॉलिड के फॉर्म में भी होता है और गैसियस फॉर्म में भी होता है। 15 जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, सैकरीन मीठा होता है, तो एग्जाम्पल ऑफ स्वीटनिंग एजेंट, ये हम लोग स्वीटनिंग एजेंट में यूज करते हैं सैकरीन, इसका आंसर आपका है स्वीटनिंग एजेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, वन वर्ड क्वेश्चन क्या है इसके, वन वर्ड क्वेश्चन देख लिया जाए 16 नंबर से वन वर्ड क्वेश्चन। तो वन वर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो वन वर्ड क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन आ रहा है 1 TSP यानी टी स्पून फुल इक्वल टू, तो ये होता है 5 to 6 ml, यानी आप 5 ml भी लिख सकते हैं और 6 ml भी लिख सकते हैं। What does the HS mean on prescription? तो HS का मतलब होता है होरा सोमनी और होरा सोमनी का मतलब होता है बेड टाइम, यानी आपको नाइट में सोते समय दवा लेनी है। फुल फॉर्म ऑफ GMP दैट इज अ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इसको बोलते हैं। 19th क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एज अ फार्मासिस्ट, और इसका आंसर होगा डी फार्मा, यानी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की, एंड दैट इज अ डी फार्मा। 20 जो लास्ट क्वेश्चन है, विच वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा वैक्सीन हम लोग लगाते हैं, तो ये आप सब लोग जानते होंगे VCG यानी बेसिलस कालमेट गुआरिन जो टीका होता है वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। तो ये इस बार फार्मास्यूटिक्स 2024 का जो पेपर आया था इसके बारे में मैंने आप लोगों को ब्रीफिंग की है और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के बारे में बताएंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।